जीवन में कुछ व्यवहार करते समय हमें नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से यदि किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, ये देखकर जो सुख की अनुभूति होती है, उससे मन और मस्तिष्क को असीम शांति मिलती है। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से राजेश को विचार आया कि चलो इस स्कूटी को OLX पर ही बेच दिया जाए। कार और बाइक तो है ही, अब इस स्कूटी को रखने से क्या फायदा। लैपटॉप खोला और कीमत 30,000 रुपए रख डाली। बहुत सारे ऑफर आए, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, तो किसी ने 28,000 रुपए तक कीमत रख दी। एक का प्रस्ताव आया कि 29,000, उसे भी वेटिंग की लिस्ट में डाल दिया। अचानक एक सुबह राजेश को कॉल आया, तो कॉल से आवाज आई, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी बहुत आई है, परंतु साहब 30,000 करने का बहुत प्रयत्न किया, मगर 24 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत करता है, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ कॉलेज चला जाता है। सोचता हूँ अंतिम वर्ष तो वे अपनी गाड़ी से ही चला जाए। आप कृपया करके अपनी वो स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। साहब, नई गाड़ी खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है, वो मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। थोड़ा समय दे दीजिएगा, आप अपनी स्कूटी नहीं बेचिएगा, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। कुछ ऐसा है नहीं जो बेच दूं, पर एक मोबाइल है, उसे बेचकर कुछ रुपए मिल ही जाएंगे। परंतु साहब, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे मुझे ही दीजिएगा। राजेश ने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया, परंतु कुछ विचार उसके मन में आए। वापस कॉल बैक किया और कहा, भाई आप अपना मोबाइल मत बेचना, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वे भी मात्र 24 में ही। राजेश के पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24 में ही किसी अपरिचित व्यक्ति को वो स्कूटी देने जा रहा था। सोच रहा था कि उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। वो सोच रहे होंगे कि कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है, जो कि ईश्वर ने कूट कूट कर भर दिया है। अगली सुबह उसने राजेश को कम से कम 6-7 बार फोन किया, साहब कितने बजे आऊं, आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊं, बेटे को लेकर आऊं या अकेला ही आऊं, पर साहब गाड़ी किसी और को मत दीजिएगा। सुबह 11 बजे राजेश के घर की बेल बजी। बाप बेटे दोनों ही दरवाजे पर खड़े थे। बाप ने एक बहुत पुराना सा थैला निकाला और मेज पर रखकर नोट निकालने लगा। उसमें 2,000, 500, 200, 100 और 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया था। ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से निकालकर या मांग कर या इकट्ठा कर कर इन पैसों को लाया हो। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। राजेश ने लड़के को दोनों चाबियां दे दी और पिता को कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर उसे बार बार पहुंच रहा था। पिता ने पैसे गिनने को कहा। राजेश बोला, कोई बात नहीं, आप गिनकर ही लाए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब बाप और बेटा जाने लगे तो राजेश ने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते हुए मिठाई लेते जाना। उसने सोचा कि शायद कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों ही इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उन्होंने राजेश से विदाई ली और अपनी स्कूटी लेकर चले गए। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और बार बार राजेश का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, दूसरों को खुशी देने से हमें जो शांति मिलती है, उससे मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं बनाया हो, परंतु किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो बनाया ही होगा। यदि इसका वास्तविक उदाहरण देखना हो तो आज ही सब्जी बेचने वाले किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपनी ओर से केवल 5 या 10 रुपए अधिक देकर देखिएगा। आपको स्वयं ही
इस सुख की अनुभूति हो जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।